जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि खुफिया विभाग में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 3 प्रकार की वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो वैकेंसी निकली है ये ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है और ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। मतलब आप किसी भी स्टेट के हैं, इंडिया में अगर रहते हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और बहुत ही शानदार जॉब है, जबरदस्त। आपको पता है इंटेलिजेंस ब्यूरो एक ही अपने आप की रुतबे वाली जॉब है, बहुत ही शानदार सैलरी है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एज है, परीक्षा कैसे होगी, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, कितने फेस में परीक्षा होंगी, कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। जो भी बच्चा चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। चलिए, तो आपको जैसे बताया गया कि आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 3 प्रकार की पोस्ट निकली हुई है। आईबी में पहली पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट की। किसकी? सिक्योरिटी असिस्टेंट। दूसरी है मोटर ट्रांसपोर्ट की और तीसरी है एमटीएस की। यह वैकेंसी ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है और ऑल इंडिया वैकेंसी है। बड़ी शानदार जॉब है। जानते हैं इस नौकरी के बारे में कि कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को डाल सकता है। चलिए, अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट की तो टोटल पोस्ट है 995। कितनी पोस्ट है भाई? 995। एकदम सफिशिएंट पोस्ट है। आपको तो एक पोस्ट से मतलब है। जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है उनके लिए 377, ओबीसी के लिए 129, ईडब्ल्यूएस के लिए 222, एससी के लिए 134, एसटी के लिए 133। टोटल 995 पोस्ट है। इस तरीके से कैटेगरी वाइज बांटी गई है। चलिए, अगर बात करें कि अप्लाई डेट सर कब से स्टार्ट हो रही है, तो अप्लाई डेट स्टार्ट हो रही है 25 नवंबर से। मतलब 25 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 दिसंबर। फीस की अगर बात की जाए तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 450 रुपए का फीस लग रहा है और जो बच्चा एससी एसटी कैटेगरी में आ रहा है उसके लिए फीस कितना लग रहा है? 100 रुपए लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो काउंट हो रही है वो 15 दिसंबर से काउंट हो रही है। 15 दिसंबर 2023। मतलब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो वहीं तक, आप वहीं से आपकी एज काउंट होगी। अगर आपकी एज 18 वर्ष से 27 वर्ष है, मतलब आप 15 दिसंबर 2023 तक 18 वर्ष के हो गए हैं या 27 वर्ष के हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ओबीसी वाले बच्चों के लिए 3 वर्ष का छूट है और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 5 वर्ष का एज में छूट दिया गया है। ठीक है, मतलब एज तो अच्छी खासी है। एज का तो कोई क्राइटेरिया है नहीं है। 27 साल तो जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 30 साल हो जाएगा और एसटी एसटी वालों के लिए 32 साल एज हो जाएगी। मतलब एज अच्छी खासी है। बहुत ही शानदार नौकरी है। चलिए जानते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर बात की जाए तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो है 3 फेज में होगा। पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू। मतलब टीयर 1, टीयर 2 और लास्ट में क्या होगा? इंटरव्यू होगा। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं कि पेपर 1 में ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मतलब एमसीक्यू टाइप पेपर होगा। पेपर 2 जो होगा ये डिस्क्रिप्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है इसमें ऐसे आएगा और इंग्लिश कॉम्प्रेशन एंड प्रेसिस राइटिंग आएगा। ठीक है, आप देखेंगे पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव होगा और ये 50 नंबर का पेपर है और 1 घंटे का समय मिलेगा। यहां पर आपको ऐसे लिखना होगा, 30 नंबर का ऐसे लिखने के लिए आएगा और इंग्लिश का कॉम्प्रेhension आएगा और प्रेसिस राइटिंग आएगी, ये 20 नंबर का होगा। उसके बाद लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 100 नंबर का है। ये 3 फेस जब आप क्लियर कर लेंगे तब जाके आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेपर फर्स्ट की, पेपर फर्स्ट मतलब टीयर 1 की बात करूं कि टीयर 1 के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, मतलब पहला पेपर निकालने के लिए मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए पास करने के लिए। तो जो बच्चा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है उसके अगर 35 नंबर आ रहे हैं तो वो क्या करेगा? परीक्षा को पास कर लेगा। और ओबीसी वाला बच्चा 34 में और एससी एसटी वाला बच्चा 33 नंबर अगर ला रहा है तो आप पहली परीक्षा को पास करके दूसरी परीक्षा दे पाएंगे और दूसरी परीक्षा आपकी कॉपी चेक होगी। क्लियर है? इसके बाद अगर बोला जाए तो बोला गया 10 गुना रिजल्ट फॉर पेपर 2, मतलब पेपर 2 के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा? 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब जितनी वैकेंसी है, वैकेंसी कितनी थी?
आपको जैसा कि मैंने बताया था, वैकेंसी थी हमारी 995। कितनी वैकेंसी थी भाई? वैकेंसी थी 995। 995 का 10 गुना, तो 995 का 10 गुना आ जाएगा 9950। मतलब पेपर 2 के लिए 9950 लोगों को बुलाया जाएगा। और पेपर 2 के लिए पासिंग मार्क्स कितने हैं? 33%। पेपर 2 जो है 50 नंबर का रहेगा, 50 में से 33% नंबर अगर आपके आएंगे तो आप पास कर लेंगे। 50 का 33 निकालेंगे, लगभग 17-18 नंबर आपके होने चाहिए पेपर 2 को पास करने के लिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। आप कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आए। जब आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे तब जाके आप सिलेक्शन वाली लिस्ट में आएंगे। तो मिनिमम क्राइटेरिया इतना तो होना चाहिए अपनी कॉपी चेक करवाने के लिए कि पेपर फर्स्ट में इतने नंबर चाहिए, पेपर सेकंड के लिए मिनिमम 33% तो चाहिए। 50 का मतलब 17-18 नंबर आपके आने चाहिए। अगर बात करें टीयर 3 की, टीयर 3 मतलब इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यू में टोटल पोस्ट का कितना बुलाया जाएगा? 5 गुना। तो टोटल पोस्ट कितनी थी? 995। 995 का 5 गुना अगर कर देंगे तो इतने लोग इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। मतलब एक सीट पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, और इंटरव्यू भी 100 नंबर का है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से देना है। अगर मैं बात करूं कि जो पहला पेपर था, पहले पेपर का जो सिलेबस है, क्या क्या परीक्षा में आएगा पहले पेपर में, उसकी अगर बात करें तो पहले पेपर जो है 100 क्वेश्चन का होगा और 100 नंबर का होगा। 60 मिनट का समय मिलेगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर दिया जाएगा और 1 घंटे का समय दिया जा रहा है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यहां पे देखेंगे करंट अफेयर आएगी, करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर तैयार कर ले, कम से कम लास्ट 6 ईयर की तो 6 मंथ की तो तैयार कर ही लीजिएगा, क्योंकि 6 महीने की करंट अफेयर यहां पे पूछी जाती है। और मेरा आपसे यही कहना होगा कि कम से कम 1 साल की तैयार लेके चलिएगा, क्योंकि 1 साल तक क्वेश्चन बन जाते हैं। जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन है और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो आप तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी में आपका काम हो जाएगा। बस आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। मतलब हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। क्लियर है? तो पेपर फर्स्ट क्वालिफाइंग है, 35 नंबर लेकर आते हैं। 100 में से अगर 35 नंबर भी अगर आपके आ जाएंगे तो पहला पेपर निकल जाएगा। पर हमें ज्यादा स्कोर करना है। पेपर 2 50 नंबर का होता है, पेपर 2 50 नंबर का है, उसमें 33% लेकर आएंगे तब वहां पे क्वालिफाई करेंगे। पेपर 3 नहीं है, पेपर 3 जो है इंटरव्यू है, इंटरव्यू 100 नंबर का है, वहां भी आपको शानदार प्रदर्शन करना है, क्योंकि एक सीट पर 5 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसके बाद अगर सैलरी की बात की जाए कि मेरे प्यारे बच्चों सैलरी क्या होगी, तो सैलरी जो है देखिए बहुत ही शानदार सैलरी है। 44,900 से 1,42,400 ये आपकी सैलरी है। इसके अलावा अलाउंस वगैरह भत्ता वगैरह मिला लेंगे ना, तो इनिशियल सैलरी मेरे अकॉर्डिंग तो 60,000 तो आ ही जाएगी। 60,000 सैलरी आपके खाते में आएगी। और एक बहुत शानदार नौकरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया विभाग में एक पोस्ट आपको चाहिए और बड़ी आसानी से मिल जाएगी अगर थोड़ी सी मन लगाकर आप पढ़ाई करेंगे। भाई भले ही परीक्षा जो है 3 फेस में हो रही है, पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू, पर कोई भी फेस डिफिकल्ट नहीं है। जो तैयारी आप कर रहे हैं उसी तैयारी से आपका काम हो जाएगा और बड़ी आसानी से आप नौकरी पालेंगे। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। जो भी बच्चा चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब अलविदा लेने का समय आ गया है। चलिए मुलाकात करेंगे अब नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।